इस राजस्व अभियान में आप अपना दादा परदादा का पूर्वज का जो जमीन है उसको आप अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो वो फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आप दादा परदादा का जो जमीन है या आपके पिताजी का जमीन है, पूर्वज का जमीन है, उसको आप चाहते हैं कि आप उनके वंशज हैं और चाह रहे हैं कि हम अपने नाम पे उसको करवा लें, तो कैसे करना होगा, वो कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो आज का इस वीडियो में हम आपको सारा जानकारी देने वाले हैं। लाइव आपको भर के हम दिखाएंगे कि आखिर उस फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि ये फॉर्म में यहाँ में नाम कैसे लिखना है, यहाँ पे क्या भरना है। तो आप लोग अगर वीडियो भगा भगा के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर इस फॉर्म को कैसे भरना है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा जाएगा वो आपको मालूम चलेगा। तो देखिए आज का इस वीडियो में हम आपको ये पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। आपको किसी प्रकार का राजस्व महाअभियान से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। आप किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए आज का इस वीडियो में हम बताएंगे, आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है तो नेट का प्रॉब्लम रहता है, अपलोड नहीं हो पाता है वीडियो। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा 7 से 8 मिनट में आपको सारा जानकारी दे दूँ। तो देखिए हमारे पास फॉर्म है, वो फॉर्म हम आपको भर के दिखाएंगे कि कैसे भरना है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे अभी। तो देखिए फाइनली हमारा जो है सो मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर्म आ चुका है और हम आपको भर के दिखाएंगे कि आखिर कैसे भरा जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, यानी कि आपका जो पूर्वज का संपत्ति है, पूर्वज का जो जमीन है, उसको आप अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा सकते हैं। उसके लिए ये प्रपत्र आप भरना है, आपको भरना है और भर सकते हैं। और इसी को भर के आप जब राजस्व अभियान में जमा करेंगे, जब आपके गांव में आपके पंचायत में शिविर लगेगा, उसके बाद आपके नाम पे जमीन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। पहले आपको क्या होता था, अंचल कार्यालय का आपको चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब अंचलाधिकारी ही आपके गांव, आपके पंचायत, आपके घर तक आएंगे और आपके ज़मीन में, आपके कागजात में जो भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, यानी कि जो पूर्वज के नाम से ज़मीन है उसको अपने नाम पे आप कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ पे 2 टर्म एंड कंडीशन आपको समझना जरूरी है। एक है कि आपका सिर्फ पूर्वज है, जो आप सिंगल आते हैं वंशज से, आप भाई में अकेले, आपके पिताजी थे, आपके दादाजी भी थे, तो इस तरह से होता है। तो उसके लिए क्या है, देखिए उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हम आपको बताते हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है वो सीखिए पहले। देखिए तो हम थोड़ा सा फॉर्म को यहाँ पे एडजस्ट कर लिए हैं। देखिए उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सेवा में, यहाँ पे लिखा हुआ है अंचल अधिकारी, यहाँ पे लिखा हुआ है अंचल, यानी कि आपका कौन सा अंचल में पड़ता है वह अंचल आपको डाल देना है। जैसे मान लीजिए हमारा अंचल यहाँ पे घोघरडीहा है तो हम यहाँ पे घोघरडीहा लिख देंगे, लेकिन आपका अंचल कहाँ है वो अंचल यहाँ पे आपको भरना है। आपका अंचल कार्यालय का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको भर देना है। इसके बाद देखेंगे तो लिखा है महाशय, इसके बाद मैं। अब ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला बात है, बहुत सारे लोग हमको कमेंट में पूछते हैं कि ये मैं है, मैं की जगह पे क्या लिखना है। देखिए आपके पूर्वज के नाम पे, किसी भी पूर्वज के नाम से जमीन हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे जिसके नाम पे जमीन को करवाना है उसका नाम यहाँ लिखना है। याद रखिए यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है, जिसके नाम से आप इस जमीन को करवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद इस व्यक्ति का पिता का क्या नाम है या माता जी का क्या नाम है, रिलेशन क्या है, जिसके वंशज हैं वो। तो यहाँ पे अगर आप उसके पुत्र लगते हैं तो पुत्र लिखिए, पुत्री है तो पुत्री, पत्नी है तो पत्नी लिखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये खाली जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, क्या रिलेशन है आपका। जैसे मान लीजिए मैं ए कुमार, उसके पिताजी का नाम क्या है, बी कुमार, तो यहाँ लिखाएगा बी कुमार, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए। रिलेशन क्या है आपको, वो जो आपका पुत्र का रिलेशन है तो पुत्र में टिक कीजिए, पुत्री का रिलेशन है तो पुत्री में, पत्नी का रिलेशन है तो पत्नी वाला में क्लिक कर देना है। आपको समझ गए होंगे। फिर से देखिए
यहाँ पे जिसके नाम से जमीन करवाना चाहते हैं उसका नाम, यहाँ पे पुत्र है पुत्री क्या है रिलेशन उसमें टिक करना है, यहाँ पे क्या करना है अपने पिताजी का या आप जो है सो आपका जो भी रिलेशन हो इस व्यक्ति के साथ वो यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे ग्राम निवास ग्राम, ठीक है। अब निवास ग्राम पूछ रहा है तो ये आपको अपना गाँव का नाम यहाँ पे भर देना है, डाकघर कहाँ है वो भरना है, थाना यहाँ पे, अंचल कार्यालय यहाँ पे, जिला यहाँ पे और पिन नंबर यहाँ पे भरना है। और ये जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं यहाँ पे जगह दिया है मोबाइल नंबर भरने के लिए, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे फॉर्म को। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है उत्तराधिकार, हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम का विवरण। अब मान लीजिए ये जो जमीन है आप अपने पूर्वज का नाम का जमीन है आप उसको दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो उसको कैसे करना है देखिए। तो वंशज का नाम यहाँ पे लिखना है, कौन उसका वंशज है किसके नाम से कराना है। तो ऊपर में तो आप पूरा एड्रेस भर दिए थे, तो फिर से वंशज जिसके नाम से कराना है, यहाँ ए कुमार तो यहाँ ए लिख देना है, आप किसके नाम से कराना है उसका, फिर उसके पिताजी का नाम जो भी है यहाँ पे डाल देना है, या पति है जो भी रिलेशन है वो डालना है यहाँ पे, और संबंध क्या है वो डाल देना है। इसके बाद जाति, इसके बाद लिंग यानी कि पुरुष है कि महिला वो भरना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर और यहाँ पे पता भर देना है। और एक चीज यहाँ पे समझिएगा, कहता है कि हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम। अगर मान लीजिए अभी आपके पिताजी मान लीजिए आ रहे थे, आपको पूर्वज में सिंगल थे, हो सकता है कि यहाँ आपके पिताजी 2 भाई हो गए होंगे, आपके दादाजी 2 भाई हुए होंगे। तो अब इस केस में क्या बता रहा है कि यहाँ पे भी आप चाहें तो 2 हिस्सेदार हैं तो 2 हिस्सेदार, 3 हिस्सेदार हैं तो 3 हिस्सेदार का भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर पहला हिस्सेदार है तो यहाँ 1 डाल दीजिएगा, दूसरा हिस्सेदार है तो 2 डाल दीजिएगा, तीसरा हिस्सेदार है 3 डाल दीजिएगा, 4 गो हिस्सेदार 4। तो अगर 5 गो हिस्सेदार है, 6 गो हिस्सेदार है, तो आपको क्या करना है एक फॉर्म और ऐड कर लेना है। एक फॉर्म और ऐड करके अब भर के क्या करना है जमा कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही साथ फॉर्म भरें तब तो एक ही फॉर्म में हो जाएगा, नहीं अगर आप 4 पटीदार 2 3 6 8 10 जितने भी हैं अगर अलग अलग चाहते हैं तो आप अलग अलग भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वंशज का जो भी आपका वंशज है उसका नाम जिसके नाम से करवाना है, इसके बाद उसका जो पिता है उसका नाम, संबंध क्या है, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, ये सब भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, यहाँ पे फॉर्म लाएंगे हम थोड़ा सा। तो देखिए बता रहा है व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण, यानी कि आपका जो पूर्वज है जिसके नाम से आपका प्रॉपर्टी है, आपका जो जमीन है उनका नाम यहाँ पे डालना है। तो जिसके भी नाम से मान लीजिए आपका जमाबंदी है, केवाला है, खतियान है, जो भी है उनके पिता का नाम, संबंध क्या था उनका जो भी व्यक्ति है, इसके बाद जाति, इसके बाद लिंग में महिला है कि पुरुष, मोबाइल नंबर और पता ये भरना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, देखिए बता रहा है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, मतलब आप जो हित अर्जित कर रहे हैं उस भूमि का बायोडाटा दीजिए कि वो जमीन कहाँ पे है, किस मौजा में जमीन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फंस रहे हैं, कौन सा मौजा में है जमीन वो देना है यहाँ पे। देखिए तो जिला कौन सा है, जिला भरना है, अंचल का नाम, हल्का यानी कि पंचायत, राजस्व ग्राम और राजस्व थाना संख्या, कौन सा मौजा में जमीन है, कौन सा गांव में, कौन सा जिला में और कौन सा प्रखंड में आपका जमीन है, वो एड्रेस यहाँ पे भरना है, ना कि आपके गांव का एड्रेस भरना है। ये बात ध्यान रखिए, पिछले वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि यहाँ पे कौन सा एड्रेस भरना है, तो हम आपको बता रहे हैं ये एड्रेस आपका जहाँ जमीन है वहीं वाला भरना है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, वर्तमान भाग पृष्ठ, खाता, प्लॉट, कुल रकबा एकड़ में, डेसिमल में और यहाँ पे चौहद्दी पूछ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि यहाँ पे आपके जमाबंदी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो यहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या दिया होगा, पृष्ठ संख्या यहाँ पे लिख देना है, खाता संख्या, प्लॉट संख्या आपका जमाबंदी से देख के लिख लेना है, रकबा कितना है, डेसिमल में कितना है, जमाबंदी में लिखा रहता है, देख के लिख लेना है। इसके बाद चौहद्दी, अगर आप भाई में अभी सिंगल हैं और जो प्लॉट है वो प्लॉट मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं ग्राफ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई एक प्लॉट है, अगर आप इसका हिस्सेदार अकेला है तो आपको देख लेना है कि उसके उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में कौन है, उसका क्या करना है चौहद्दी भर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर मान लीजिए आप 2 पटीदार हैं या 5 पटीदार हैं, एक ही एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। तो देखिए मान लीजिए अगर आप 2 पटीदार हैं, यहाँ पे हम बना दिए, अब 2 पटीदार हैं तो मान लीजिए हो सकता है या तो जमीन को आप ऐसे बांटेंगे,
या एक और एग्जांपल देते हैं, ऐसा मान लीजिए आपका ज़मीन था, आप जो है सो आपका भाई में उतना नहीं बन रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं रोड साइड से हम भी लेंगे, तुम भी ले लो, तो आप क्या किए ज़मीन को इस तरह से बाँट दिए, ठीक है? किसी भी तरीके से आप बाँट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किसी तरीके से देखिए, एक्स वाई डायरेक्शन, तो इधर देखिए एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो आप किसी भी तरह से आप बाँट सकते हैं। तो अब क्या होगा, पहले अगर एक ही प्लॉट था तो ये चौहद्दी तो पुराना ही रहेगा, लेकिन अगर इस प्लॉट में 2 भाई के लिए बँटवारा हो गया है, तो अब क्या करना है, आपका जो ये प्लॉट है, मान लीजिए ये प्लॉट ए है, ये प्लॉट बी है, तो इसमें क्या होगा, अब बी वाला प्लॉट का क्या होगा, देखिए ये तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, लेकिन ये जो बीच में अब लाइन पड़ गया है, आड़ा पड़ गया है, अब क्या होगा, उसका पटीदार ही उसका जो रिलेशन होगा, जिसका भी आप संबंध है आपका ही अपना आदमी है, तब तो वो हक ले रहा है, आपका पटीदार ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, बी के साथ यहाँ पे इसके साथ अब क्या होगा, इसका चौहद्दी में नाम चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका भी, ये भी पहले वाला डालेगा, इधर भी पहले वाला डालेगा, इधर भी पहले वाला डालेगा, लेकिन इधर अपने पटीदार का ही नाम डालेगा, क्योंकि एक बीच में आड़ा पड़ा है, दोनों तरफ पटीदार है, तो दोनों पटीदार अपना अपना पटीदार का क्या करेगा, नाम डालेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जमाबंदी, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, एकड़, डेसिमल और चौहद्दी भर देना है। अगर मान लीजिए चाह रहे हैं कि आप 2 पटीदार हैं, 3 पटीदार हैं, सभी आदमी हम एके में फॉर्म भर दें, एके में जमा करें, तो भी आप यहाँ पे क्या करना है, दूसरे पटीदार का नाम यहाँ पे तो आपका एक ही जमाबंदी है, जमाबंदी तो एक ही है, तो जमाबंदी यहाँ पे आप एक ही डाल दिए, बस हो गया, दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऊपर में पटीदार का नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपने जो है सो पटीदार का नाम डाले हुए हैं। अगर 2 पटीदार है, 3 पटीदार है, तो आप यहाँ अपना डालें, दूसरा भाई का, तीसरा भाई का, चौथा भाई का, तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, एक ही जमाबंदी है, तो एक बार यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। और अब तो बंटवारा करना है आपको इसी में, कि हमको अब जो है सो प्लॉट को बांट के 2 भाग में कर देना है, तब तो आपको जमाबंदी संख्या वही रहेगा, खाता संख्या, प्लॉट संख्या आप भर दीजिए, और इसका चौहद्दी यहाँ पे आप लिख दीजिए। चौहद्दी लिख के फिर आपको क्या करना है, फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड ये सब लगा के कार्यालय में, वहाँ पे जो शिविर लगेगा उसमें जमा करना होता है। देखिए एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब क्या है, दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज दिनांक, दस्तावेज मूल्य, और इसके बाद निर्गमन करने वाला कोर्ट का नाम, जिला का नाम और पता। ये दस्तावेज मूल्य आप देखेंगे तो आपका जो पेपर होगा उसमें लिखा रहता है दस्तावेज मूल्य, वो आपको यहाँ लिखना होता है। निर्गमन करने वाला कोर्ट यानी कि कहाँ से आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ, कौन सा कोर्ट से, ये सब बायोडाटा इसीलिए लिया जा रहा है ताकि ट्रैक किया जा सके कि ये जो आप जानकारी भर के दे रहे हैं वो 100% जानकारी सही है, आप गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये सब भरना है आपको, ये डिटेल पूरा भर देना है। इसके बाद इसमें खुद लिखा हुआ है, अब देखिए इसमें क्या है, शपथ पत्र अटैच है, शपथ पत्र, इसमें देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर किसी प्रकार का आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। दूसरा चीज़ आप समझिए, यहाँ पे देखिए विभाजन, विश्वास भाजन, यहाँ पे जिसके नाम से आप करवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिख देना है, और यहाँ पे याचिकाकार हस्ताक्षर, तिथि, अगर नहीं साइन करते हैं तो अंगूठा का निशान लगाना है। इसके साथ आधार कार्ड, आपका ज़मीन का जो भी पेपर है सारा पेपर लगा के आपके गांव में जब शिविर लगेगा उस शिविर कार्यालय में क्या करना है, आपको जमा कर देना है। जब आप जमा कर देंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, मोबाइल नंबर पे तुरंत एक OTP आएगा, उसको आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। यानी कि आपका जैसे ही पेपर आप सबमिट करेंगे उस महाअभियान में आपका पेपर उसी समय रजिस्टर कर लिया जाएगा ताकि आपका पेपर इधर उधर नहीं हो सके, और उस पेपर पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया जाएगा। और इसके बाद वहाँ से जब शिविर खत्म होगा तो अंचल कार्यालय में जाने के बाद सारे पेपर को क्या होगा, अपलोड किया जाएगा, ताकि आपका जो है सो, अगर पूर्वज के नाम से आप अपने नाम से करवा रहे थे, आप अपने भाई के नाम से करवा रहे हैं, तो ये सारा क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, और आपको जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।